नमस्कार बच्चों, आप लोग आज का प्रथम एग्जाम जो हिंदी का हुआ आप लोग दे चुके होंगे और जिनका अभी सेकेंड सिटिंग का एग्जाम चल रहा होगा वो दे रहे होंगे। अभी मैं इस वक्त एक बच्चा जो है मेरे को हिंदी का जो है क्वेश्चन भेजा है, जिसका मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100 का 100 करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग देखिए कि आप लोग क्या मारे हैं, आपका आंसर कितना सही गया है। और अगर कम भी आ रहा है तो घबराना नहीं है, जो आ रहा है उस पर आगे बढ़ जाना है। कल मैथ का एग्जाम है और उसकी तैयारी करिए। अभी फर्स्ट शिफ्ट का मैं बना रहा हूँ, फिर सेकंड का भी आपको आंसर उपलब्ध करा दूंगा मैं। और ऐसे ही आप लोग का जो भी एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन अगर उपलब्ध होते रहा, बच्चों ने भेज दिया सही टाइम पे, तो मैं आप लोग को अपडेट करके देता रहूंगा। तो देखिए आज का प्रथम क्वेश्चन जो है भेजा है बच्चा, वो थोड़ा दिख नहीं रहा है बच्चों, या हर स्क्रीन का है कुछ ऐसे करके है इसका आंसर, तो उस हिसाब से गुणवाचक हो जाना चाहिए बच्चों। क्या हो जाना चाहिए? गुणवाचक हो जाना चाहिए। और अगर ये लिखा हुआ है, ये भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अगर लिखा हुआ है सॉरी, ये आंसर जो है स्पष्ट नहीं है बच्चों, और ये क्वेश्चन ही स्पष्ट नहीं, इसका आंसर स्पष्ट नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग इसको। एक है क्षण भर सनादार कपड़ा अगर है तो गुणवाचक होगा, दिख नहीं रहा है इसलिए इसका दोनों का आंसर कंफ्यूजन है। बाकी आप लोग देखिए, शाश्वत खाता होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा समान वर्तमान काल पूर्व वर्तमान काल संधिगत, संधिगत है, खाता होगा है वर्तमान काल में हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल नहीं, खाता होगा यानी संधिगत वर्तमान काल होगा। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं रहता है, कर्मक होता है? तो कर्म नहीं है इसमें, प्रेमा सोती है। क्या सोती है नहीं पूछने पे पता चलेगा। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो बिल से वो बाहर होकर के यानी बिल से अलग हो गया, आपादान कारक। चलिए नेक्स्ट जो है आप लोग देखिए, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहा जाता है? तो छंद जो 4 चरण वाली होती है वो चौपाई होती है। क्या होती है? चौपाई। जहां वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन अलंकार होगा? तो अनुप्रास होता है। जब वर्ण एक या एक से अधिक बार आ जाए एक ही वाक्य में या छंद में तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? का से लेकर के मा तक, कवर, चवर, टवर, तवर, कवर, इस तरह से बटा हुआ जो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन की बात करना है। अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने में कम भार पड़ता हो तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। तीनों में से ये महाप्राण है, ये हो गया आपका आंसर अल्प प्राण। निम्न में कौन महाप्राण है? महाप्राण जरा बोलने में ज्यादा भार पड़ता हो, ऐसे में आपका धा जो है महाप्राण हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ जन्म हुआ था ये पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि बिहार के थे, सिमरिया, बेगूसराय। आप लोग जो पढ़े हैं जिसको जाने होंगे और इसका आंसर आप लोग किए होंगे। अगला है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? यानी पुरातत्ववेत्ता पुराने जो तत्व होते हैं उनके बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति कौन थे? पढ़े होंगे आप लोग, जो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी हैं, हिरोशिमा के लेखक थे आपके बुक के अंदर में पदभाग में, उसी का जो है ये पिताजी जो है क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे। और एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है बाबू? ये है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या लिखे हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के समय कवि है? बंगाल के थे, बांग्ला भाषा हो जाएंगे। बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर अनामिका जी का है। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम सोफिया था। जीजी बीसा शब्द का अर्थ होता है जीने की इच्छा या जीने की लालसा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये हो जाएगा दलित परिवार, एकदम इजी था क्वेश्चन, आप लोग इसको बनाए होंगे। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, देख लीजिए, बहुत जल्दी में करवा दे रहा हूं। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष के प्रार्थना में जो क्या मांगते थे? वो हमेशा प्रार्थना जब करते थे तो भगवान या ईश्वर से एक ही चीज मांगते थे, या
वो है सूर। क्या मानते थे वो? सूर। पापति लगभग कितने साल की थी? पापति जो है नगर कहानी की एक जो नायिका है, लड़की है, जिसका उम्र 12 वर्ष था। ये बच्चा जो भी दी भेजा है सही मारे हुए आंसर। मां शीर्षक पाठक के लेखक कौन है? मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकार। ईश्वर पेटलीकार मां लिखे हैं। मां जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो आप जानते हैं कि श्रीनिवास जी से ये पान और सुपारी मांग करके खाती थी। जब भी दही बेचने जाती थी उनके यहाँ जाती थी। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान भी जगता है। यह कथन इसी श्रीनिवास जी की जो लिखा हुआ है दही वाली मंगमा, उसमें यह बोलती है, मंगमा ही बोलती है ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मंगमा। ये हो गया। नेक्स्ट है रसुल्ला बाई कौन थी? देखिए आप लोग रसुल्ला बाई एक गायिका थी। आप लोग नौबत खाने में आदत में देखे होंगे इस कहानी को। यतीन्द्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया था? यार चुराहे मारे हुए है बच्चा, एकदम सही मारे हुए है। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? ये देख लीजिए, ये हो सकता है डाउटफुल है, हम भी बच्चों देख लीजिएगा एक बार। अशोक वाजपेयी जी है। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है, यह रचना किसका है? यह रचना जो है अशोक वाजपेयी जी का है। अशोक वाजपेयी जी का, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीन किसकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया, जैसे ही इंग्लिश वाला सारा किताब हमने बताया था कि अगर पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, ये हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब का बच्चा ने सही मारा है। ये आंसर उस बच्चा का गलती हो गया जिसने मुझे क्वेश्चन भेजा है। और त्रा किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? ता, त्रा, ता और रा बोलते हैं, यानी ता और रा के मिलने से बना हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर जिसमें दो स्वर मिला हुआ रहता है तो दीर्घई, इसीलिए तो नाम है इसका दीर्घई, यानी दीर्घ स्वर है, यानी बी। ऊ का उच्चारण स्थान ऊ बोलते हैं, तो देखिए ओष्ठ जो है कुछ कह रहा है, यानी ओष्ठ है। ये बच्चा सही मारे हुए है, आंसर उसका है। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? उष्म जिसमें गर्म हवा बाहर आता हो, इसको स बोलने में गर्म हवा बाहर आएगा, ये उष्म व्यंजन वर्ण हो जाएगा। उष्म व्यंजन वर्ण हो जाएगा, इसको देख लीजिए आप लोग। जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी गुरु नानक जी का रचना है। आप गुरु नानक वाली पढ़े होंगे, गुरु नानक जी का, उसमें लिखा हुआ था ये कि जप्पू जी रहीरास सोहेला, ये सब उनकी रचना थी। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान जो कवि थे उन कौन सा छंद लिखते थे? तो उनका था सवैया, सवैया में सिद्ध थे। किसने जिन जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? जिन जनपद जो है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी का है, देख लीजिएगा। ये प्रेमघन, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, जिन जनपद। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला है घनानंद किस कर्म के, ये अंगूठा वहीं पर रख दिया है। अच्छा, किस भाषा ऐसा होगा? भाषा के में लिखते थे, तो ये ब्रज भाषा, ये भी बच्चा सही लिखा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी, ये सही हो जाएगा। 40 का सी हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? मनः जोड़ योग बराबर बना होता है मनोयोग, तो मनः में जो विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग और के मिलने से बना, इसीलिए विसर्ग संधि हो जाएगा मनोयोग। और उप जोड़ इच्छा से बनेगा उपेक्षा, ये भी बच्चा सही मार के रखा है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नारा जोड़ आयन नहीं होगा, नार जोड़ आयन होगा, जिससे बनता है नारायण। और तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तद्धित शब्द का जो संधि विच्छेद है बच्चों वो हो जाएगा तत् जोड़ हित, तद्धित, तत् जोड़ हित होता है। इसका जो ऑप्शन मेरा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रा खर्च शब्द का समास विग्रह करेंगे तो रा के लिए खर्च हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का। देख लीजिए आप लोग। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, देखिए समास से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रखा है। शरणागत शब्द जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा है ना? तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है?
समक्ष जो है आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। दो पैर में दो जैसा जो नंबर लगा हुआ है इससे कौन क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, पीछा पड़ जाना। ये बच्चा भी सही बना के रखा है, पीछा न छोड़ना, ये सही है इसका। होनहार विद्वान के होते चिकने पात एक लोकयुक्ति है जिसका अर्थ क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा तो इसमें दिखेगा होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ते हैं, यही आंसर सही है, सी हो जाएगा 50 का सी। नौकर का कमीज किसकी रचना है, यह हमारे बुक में का क्वेश्चन है और बुक में विनोद कुमार शुक्ला जी जो हैं वो लिखे थे नौकर की कमीज। नौकर की कमीज उन्हीं की रचना है। और अवन्यों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, कौन कौन सा था, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंद्रे बेल्टास, रेनाय शॉ और पॉल एल्वेरा। अवन्य नाम का जो लेख है उसमें जो है उसकी चर्चा है। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था, तो उनका जो गुरु थे जो गंडा इनको बांधे थे वो कौन थे, वो इनके बाबूजी थे, ये बच्चा भी सही बनाया है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा। ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा, नवीन मिश्र नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ला नहीं होगा, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, शायद यही सही है। कंफ्यूजन थोड़ा और बच्चों देखिएगा आप लोग। भागु कहां से भाग कर आया था, नेपाल से। और बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित थी, आप लोगों को पता होगा, उस पे राम सीता नाम जो है अंकित था। ये आपका कहां पे मिल जाएगा, ये नागरिक लिपि गुणाकर मुनि जी का जो लिखा हुआ है उसमें मिल जाएगा। और प्राणी शास्त्रियों के ऐसा मान है कि मनुष्य को आवश्यक है उसी प्रकार बढ़ता है, ये कहां से जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ गई है, किस पार्ट में बात आया था, तो नाखून क्यों बढ़ते, ये भी बच्चा जो है सही बना के रखा है, उसका सही है ये। नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था, तो मैक्स मुलर ने मेघदूत का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे, ये भी सही है। नलिन प्रियोजन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, ये 20 की दांत से लिया गया है, तो ये कौन जीतता है, महल वाले जीतते हैं अक्सर, तो ये 59 का ये हो गया। धरती कब तक घूमेगी, ये बर्निका से लिया हुआ है। कहानी शीर्षक पाठ की नायिका कौन थी, इसमें सीता जो है सब कुछ करती है, सीता नाम की एक बूढ़ी औरत होती है वो, जिसे नहीं जीता जा सके बाघखंड के लिए एक शब्द क्या होगा, जो नहीं जीता जा सकता है अजय हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिसका तेज निकल गया है यानी कि निस्तेज हो जाएगा, तेज को निकाल देंगे तो निस्तेज, ये तेजस्वी गलत मान दिया बच्चा, ये होगा निस्तेज होगा। कायर शब्द, कायर का मतलब होगा डरपोक, उसका उल्टा हो जाएगा निडर, ये सही है, 63 नंबर का ए हो जाएगा ऑप्शन। और देखें तो ज्योति शब्द का विलोम है, ज्योति का होता है प्रकाश, प्रकाश का उल्टा हो जाएगा अंधकार यानी ताम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। जंगम शब्द का विलोम होगा अस्थावर, क्या हो जाएगा अस्थावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछा है, जो बच्चा पढ़ा होगा आसानी से बना लिया होगा, परसुन। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अम्बुद मरीचि ग्रीस, इसमें बागीश्वरी कहा जाता है इनको, यानी बागिस जो है इस आंसर इसका हो सकता है 67 नंबर का ए। घर का पर्यायवाची शब्द इसमें चीर तो वस्त्र के लिए होता है, वाजी बीटा पीठ में यानी गे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, देखो बच्चों इसका ऑप्शन थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ था, फुफ्फा में इस एरा जोड़ दिया, फुफेरा हो जाता है, यानी कि बच्चा सही आंसर मार के रखा है, सी नंबर होगा, 71 का सी हो जाएगा। पढ़ाकू शब्द में क्या जुड़ा, पढ़ना में आकू जुड़ गया है, पढ़ाकू, ये भी सही है, इजी क्वेश्चन था ये सब। मानवता किस शब्द का उदाहरण है, तो देखिए रूढ़, रूढ़ वाला में तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इसमें मानव अवक्ता एक जो है दो वर्ड है, एक अर्थ तो मानव ऐसे ही पता चल रहा है, तो इसमें एक योग और रूढ़ दोनों है, यानी योग रूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, खलिहान देखिए हम लोग का अपने गांव घर में बोला जाता है, अपने देश में बोला जाने वाला शब्द है, इसलिए देशज हो जाएगा। खटास की संज्ञा, खटास जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, सब जानता हुआ बच्चा लगभग बना लिया होगा खटास का। और उसके बाद है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, देखिए कढ़ाई नहीं हो सकता, दाना नहीं हो सकता, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। दाल, दाल भी एक प्रकार का द्रववाचक हो सकता है। पारिजात अगर नाम है किसी का तो इसलिए 76 का बी हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है ये। उसके बाद है
अंगूठा रख दिया है कि स्त्रीलिंग रूप सांप के जैसा, यानी सांप का स्त्रीलिंग रूप पूछा होगा तो इसका हो जाएगा सांपीन। क्या हो जाएगा? सांपीन। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी स्त्रीलिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है, कृति भी स्त्रीलिंग, यानी डी नंबर हो जाएगा विवाह पुल्लिंग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ये तो आप जानते हैं 6, ये भी बच्चा सही बना के रखा है। दाल में कुछ है, कुछ है मतलब हमको निश्चय नहीं है कि क्या है, कुछ है मतलब अनिश्चय वाचक हो जाएगा, ये सही बनाया बच्चा ने। सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? छायावाद के, ये भी सही बना के रखा है बच्चा, ये मान ले है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? ये गलत मान लिया है, वीरेंद्र अग्रवाल नहीं है, हिरोशिमा अज्ञेयजी, सच्चिदानंद हिरण्य बस्से गेजी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है आपके डनवाल साहब, वीरेंद्र डनवाल उत्तरांचल के हैं, वहां पे आदिवासी वगैरह तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवाद वगैरह करवाए हैं। तो वीरेंद्र डनवाल इसका आंसर हो जाएंगे। नेमत शब्द का अर्थ क्या होगा? नेमत शब्द का अर्थ हो जाएगा आशीर्वाद, मतलब ईश्वर की देन, ईश्वर का आशीर्वाद समझ सकते हैं, यानी 84 का सी हो जाएगा। उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? उदात्त शब्द का अर्थ जो है उन्नत हो जाएगा, विकसित होता है, यहाँ विकसित तो होना ही नहीं था, कौशल नहीं होगा, विनाशक नहीं होगा, यानी उन्नत हो जाएगा, यानी बी नंबर सही है। सयानक शब्द का अर्थ क्या होगा? सयानक, सयानक का मतलब है चतुराई, मतलब तेजपन दिखाना, तो चतुराई सही माने हुए है बच्चा जिसने भी बनाया है। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? आप लोग गुरु नानक वाला चैप्टर में इसको देखे होंगे। बाबर, बाबर अकबर के दादाजी जो थे गुरु नानक के समकालीन थे, उस समय उनकी भेंट जो है मुगल बादशाह बाबर से हुआ था। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? अगर ये कविता पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा, स्वदेशी कविता प्रेमघन जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बद्री नारायण प्रेमघन। तो बी होना चाहिए था आंसर, ये बच्चा गलत बना लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ से जो लिखेगा हस्तलिपि, यानी हाथ का लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। ये बच्चा डी मारे हुए आंसर सही है। साखी का मतलब होता है बच्चों साक्षी, शब्द का अर्थ क्या है? साखी, साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? असत्य, सत्य, गवाही या सवेरा। तो देखिए साखी, साक्षी, गवाही हो जाएगा। साक्षी का मतलब क्या हो जाएगा इसका? गवाही। ये शब्द जो है आपका हिरोशिमा कविता में आया था, साखी है तो गवाही हो जाएगा, इसका आंसर सी। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें से बहुत सारे शब्द जो है गलत हैं, सॉरी बहुत सारे 3 शब्द हैं, मतलब 4 ऑप्शन इसमें से एक कोई सही है। दुष्कर है, संशोधन है, बदेही है और सीढ़ियां है। तो दुष्कर गलत है, इसमें दुष्कर जो है ना उसमें ये वाला सब होना चाहिए था, और बाकी सब क्या है? सही है। यानी आंसर क्या होगा? आंसर को देखा जाए तो इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि हमको चुना था शुद्ध वाला। दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? दोष का दूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित, यानी 92 का ए हो जाएगा। ने शब्द का विशेषण क्या होगा? नेही हो जाएगा। 93 का सी हो जाएगा। तामस का प्रवाची शब्द क्या होगा? मतलब तामस का तो अर्थ तामरस, तामसु, त्रैमासिक तो नहीं हो सकता, तामसिक भी नहीं हो सकता, प्रवाची खोजना था तामसिक। तामस का तामरस हो सकता है। ए 94 देखिएगा, 90 को थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को इसमें। हाँ, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। मेरी बहन स्वाति है और अपनी सहेली के घर गई है, सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य भी हो सकता था, संकेतवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये बच्चों सरल वाक्य, इसको ले लीजिए, गिन लीजिए। निम्नलिखित में कौन क्रमवाच का उदाहरण है? क्रमवाच जिसमें क्रिया स्वयं होकर किसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ संगीता द्वारा रोटी पकाई जाती है, यानी रोटी पकाने का काम संगीता द्वारा हो रहा है, क्रमवाच। 96 का सी हो जाएगा। 97 का पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? परि, प्रा, प्रा, प्रति। देखिए इसमें थोड़ा जो है ना पर्याप्त, आप्त, पर्या जोड़ आप्त होता है, पर्या जोड़ आप्त, पर्या जोड़ पर्याय जो आप्त होना चाहिए था, आप्त। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा, कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है। इस तरह से होना चाहिए था इसको, पर्या, यानी पर्या इसमें जो है ना, पर्या जो है यही इसका जो है उपसर्ग है, ऐसा दिख नहीं रहा है। प्राप्त, ऐसा नहीं होगा।
इस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन कंफ्यूजन वाली है। आप आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ये ठीक है। घात में आ जुड़ गया है तो आघात इस सही मारे हुए बच्चा जो ही बनाया है। कुपात्र शब्द, पात्र में कु जुड़ गया तो कुपात्र हो गया, उपसर्ग पूछा है तो डी ये भी सही है। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटिया में लूट इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इया प्रत्यय ये वाला इया होगा, बी गलत हो गया, इया मारा है लेकिन दीर्घिकार नहीं होता है, ये वाला होता है क्योंकि हर्षिकार ऑलरेडी इसमें पहले से है तो आप लोग इसको तो मारना ही गलत था। इस तरह से आप लोग को बच्चों 100 क्वेश्चन मैंने जो है कर दिया है और जो भी दिक्कत कंफ्यूजन क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा एक बार सर्च करके और देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। मैं सेकंड सिटिंग का भी इसी तरह से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर शीट आप लोग के लिए तैयार कर दूंगा। कहिएगा तो मैं कुछ दिनों में आपका सब्जेक्टिव का भी इसका आंसर शीट निकाल करके लोड कर दूंगा या सिर्फ उसको बता दूंगा कि उसका आंसर क्या होगा। जय हिंद साथियों।